रियासी बस आतंकी हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग यहाँ सामान्य स्थिति का दावा करते हैं उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि यहाँ स्थिति सामान्य नहीं है। हमने हमेशा से कहा है कि अनुच्छेद 370 के कारण यहाँ बंदूकें नहीं आए, लेकिन भाजपा के लोग दावा कर रहे थे कि अनुच्छेद 370 के कारण ऐसा हुआ। इस बंदूक को खामोश करने के लिए बातचीत का माहौल बनाना होगा। इसके लिए दोनों देशों की भूमिका अहम होगी। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीती दोपहर नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, हमने भारत और बांग्लादेश के बीच विश्वास, सहयोग और आपसी विकास की प्रतिबद्धता पर आधारित बंधन को और मजबूत करने के लिए कई विषयों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रियासी घटना को लेकर कहा कि मैं दुखी हूं। हमारे तीर्थ यात्रियों पर कायरतापूर्ण हमला, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। सरकार और पुलिस प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी वहां लोकसभा चुनाव हुए हैं। 2-3 महीनों में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। घटना पर सिर्फ शोक जताना काफी नहीं होगा, आतंकियों को सबक सिखाना होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, लेकिन पहली बार ये गठबंधन सरकार चला रही है। अभी तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी कभी गठबंधन नहीं करना पड़ा। इससे पहले जब वो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, तब भी कोई गठबंधन नहीं था। यहाँ तक कि पिछली हुकूमतों में गठबंधन के साथियों को बेइज्जत किया गया, क्योंकि उस वक्त उनकी जरूरत नहीं थी। वहीं उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी का वोट प्रतिशत भी गिरा है। सभी कयासों को विराम लगाते हुए उधमपुर के सांसद बने डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीते रविवार को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार फिर पीएमओ में मंत्री बन गए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। योजना के तहत बने सभी घरों में एलपीजी और बिजली कनेक्शन होंगे। इन घरों का निर्माण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार बैठक में पीएम आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ 21 लाख घर बने थे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने शिवखोड़ी से कटरा लौट रही तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला कर दिया था, जिसमें 10 लोग मारे गए जबकि 33 से अधिक घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय बलों की खुफिया इकाइयों से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में स्थित प्राचीन भूल भुलैया गुफाओं में 58 पाकिस्तानी दहशतगर्द छिपे हैं। लगभग 32 स्थानीय आतंकी भी उनके साथ हैं। इसके अलावा करीब 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्दों के लिए मुखबरी और सप्लाई चेन का काम करते हैं। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस इन प्राकृतिक गुफाओं तक पहुंच रही है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पंजाब भाजपा के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मुझे पहले ही जिम्मेदारी मिल चुकी है। वहीं उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं वो कभी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुकाबले यूपी और बिहार को संभालना ज्यादा मुश्किल है। अगर वहां की स्थिति संभाली जा सकती है तो पंजाब को भी आसानी से संभाला जा सकता है।